कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, प्रभु की महिमा में बने हुए हैं। और आज का यह दिन परमेश्वर ने फिर एक बार प्रियो हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद और उसकी प्रशंसा हो सके, जिसके योग्य हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस दिन के लिए जो ये नया दिन फिर एक बार नई विश्वास, नई आशा के साथ यहोवा ने हमारे जीवन में जोड़ा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसकी इच्छा है कि हम उसके साथ अपने जीवन के समय को बिता सकें। हालेलुया। उसने हमें यह शरीर और यह आत्मा और यह समय इस पृथ्वी पर इसीलिए दिया ताकि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा में इसका बलिदान कर सके। परंतु शत्रु चालाक है, शत्रु ने हमें संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बरगला कर रख दिया। उसने हमारे जीवनों के ऊपर नियंत्रण ले लिया और अब शत्रु हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने में लगा हुआ है। हालेलुया। पर आप जैसे लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वचनों को सुनते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं परमेश्वर ने आपको आज तक सुरक्षित रखा है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के महिमा के कामों को आप अपने जीवन में ज़रूर देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं होता। उसके राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम वो व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया, आमीन। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2 सप्ताह का समय तकरीबन हो गया है, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को पौलुस के जीवन के द्वारा सीखा है कि जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने लगती है तो आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका सहायता करने वाला परमेश्वर उस भयंकर तूफान में जैसे पौलुस के साथ था, उस भयंकर आंधी और तूफान में जैसे वो अपने चेलों के साथ था, उस सिंहों के मांद में जैसे वो डैनियल के साथ था, उस आग की भट्टी में जैसे वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, वैसे ही वो आज आपके जीवन की गिरने और बिखरने की परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होकर इम्मैनुएल परमेश्वर बनकर आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। आज हम फिर एक बार उसी अध्ययन में अपने जीवन को अर्पण करेंगे, लेकिन इससे पहले रोज के समान जैसे भजन संहिता पढ़ते हैं और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की स्तुति करते हैं, उसके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम आज इन वचनों को फिर एक बार पढ़ें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 112 और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 उसके 1 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 112 और 1 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 112 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 112 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग ऊंची आवाज़ से पढ़े, अपने नोट, अपने पेन पेंसिल, नोटबुक्स, पेपर सब कुछ साथ में रखिए, ताकि जो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में होना ज़रूरी है, उन बातों को आप नोट्स के रूप में उन स्थानों पर लिख सकें। हालेलुया। सो लेट अस रीड द वर्ड। भजन संहिता 112। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच से ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने की जो सहायता हमने प्रभु से प्राप्त की, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दे। वह परमेश्वर का हम गुणानुवाद और स्तुति करते हैं इन वचनों के पढ़ने के द्वारा। हम ये वचन दिन प्रतिदिन इसलिए पढ़ते हैं। किसी ने मुझे पिछले दिनों में पूछा कि पास्टर आपने ये ऐसा प्रोटोकॉल क्यों बना लिया कि बाइबल स्टडी से पहले हमको वचन पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि हम इन वचनों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम वचनों का अंगीकार अपने मुख से करें तो
परमेश्वर उन शब्दों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमेशा स्मरण रखें, धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द वह व्यर्थ ठहर कर ज़मीन पर गिरने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के पढ़े जाने पर बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ दे। वचन कहता है, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने 5 वर्ष का समय हो गया है, और 2020 में जब कोविड का फर्स्ट हिट आया था पूरे दुनिया में, संसार में जो महामारी आई थी, उस समय प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा बातचीत की कि मैं लोगों तक उसकी कलीसिया तक वचनों को, सुसमाचार को पहुंचाऊं। और मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे उस वचन को आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि कोविड का समय था, बाहर निकल नहीं सकते थे, लोगों ने अपने द्वारों को बंद कर लिया था। और तब प्रभु ने मुझे बुद्धि और ज्ञान के द्वारा मेरी सहायता और मदद की और इस यूट्यूब के चैनल को शुरू करने के लिए कहा। और परमेश्वर ने मुझसे विनती नहीं की थी, मैं आपको फिर एक बार बताऊं, परमेश्वर ने यह मुझे आज्ञा दी थी कि मेरी प्रजा डरी हुई है और मैं चाहता हूं कि तू वचनों के द्वारा उन्हें कंफर्ट दे, उन्हें सांत्वना दे। हालेलुया। और तब से लेकर आज के दिन तक मैं लगातार तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ रोज़ यहाँ पर आकर वचनों की सेवकाई आपको करूँ। परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में होता है, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का मानना बहुत सरल हो जाता है। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर चाहिए, लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को उसकी आज्ञाएँ नहीं चाहिए, लोगों को उसकी वाचाएँ चाहिए, परंतु उसकी आज्ञाएँ मानने को लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन वचन कहता है, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, पास्टर 1 महीना 2 महीना कोई भी प्रचार करेगा रोज़, फिर तो आप भी बंद कर देंगे। किसी ने मुझसे 6 महीने होने के बाद कहा, हाँ, 1 आध साल तक शायद आपको जुनून रहेगा पास्टर। ब्रदर, आपको 1 आध साल तक जुनून रहेगा लोगों तक वचन पहुँचाने का, बाद में अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उस आग को, जो उस महामारी के समय मेरे हृदय में एक बोझ के रूप में कलीसिया के लिए दी, उस आग को परमेश्वर ने आज तक जीवित रखा है। हालेलुया। और पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं यहाँ पर आकर वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। उसका एक ही कारण है, क्योंकि जो वह धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न। मुझे आप तक ये वचन रोज़ पहुँचाने के लिए मुझे तकलीफ नहीं होती है, उल्टा मेरे लिए ये प्रिविलेज है, मेरे लिए आशीष और गौरव की बात है कि प्रभु पिछले 5 वर्षों से लगातार वचनों के द्वारा मुझे आपके सामने लेकर आ रहा है। हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानते हैं, उनकी पीढ़ियां इस पृथ्वी पर पराक्रम को करेगी और उनकी संतानें, उनकी आने वाली पीढ़ियां आशीष पाएगी, ऐसा प्रभु का वचन है। आमीन। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानते हैं, उनके जीवन में किसी भी अच्छी और भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये मैंने लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया स्रोत है। आमीन। और इसमें वचन कहता है, उसके घर में जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके घर में धन संपत्ति रहती है, अर्थात आपको किसी भी अच्छी और भली वस्तु की घटी नहीं होती। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव धर्मी के जीवन से प्रकट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम संसार को सत्य उजागर कर पाएंगे, तभी हम सत्य को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह दिखना ज़रूरी है। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीत लेता है। हालेलुया। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, अब उधार देना अलग होता है और ब्याज पर पैसा देना, दोनों चीज़ें अलग अलग है। प्रभु ने कहा है तो अपना पैसा ब्याज पर नहीं चलाना। आजकल मैंने धर्मी लोगों को देखा है,
जब उनके पास कोई मदद मांगने जाता है तो वो कहते नहीं मेरे पास तो नहीं है। पर ब्रदर सिस्टर, मैं आपको एक मेरे पहचान वाले उनसे दिला के देता हूँ, पर वो 2 टका 3 टका 5 टका 10 टका 15 टका ब्याज लेते हैं। अब बेचारा जो ज़रूरतमंद होता है उसके लिए तो समय बलवान होता है। और ऐसा कई धर्मी लोगों को मैंने करते हुए देखा है, अपना ही पैसा देते हैं परंतु दूसरों को ये बोलते हैं कि ये बैज का पैसा है। आमेन। बट परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है उस जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उधार बैच पे देता है ऐसा नहीं लिखा है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि हम औरों के लिए अनुग्रह का कार्य कर सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। आमीन। परमेश्वर अपने जीवन में जब हमारे द्वारा कार्यों को देता है या अभिषेक को देता है, वो अभिषेक इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस अभिषेक के द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण ठहर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है वहाँ तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। जो यहोवा के भय में बना रहता है उसका जीवन सदा के लिए बना रहता है। उसका जीवन सदा के लिए बना रहता है और उसका जीवन कभी भी हटने नहीं पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। परमेश्वर जो है वो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर पुत्र के रूप में इसलिए भेजा ताकि हम छुटकारे को प्राप्त कर सके, और इसलिए ताकि हमारे धर्मी कहलाए जाने के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमारा नाम इस पृथ्वी पर सदा बना रहे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का, उसके चेलों का नाम यहाँ पर बना हुआ है, वो सिद्ध लोग नहीं है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई इस पृथ्वी पर सिद्ध और पूरा पवित्र नहीं है, लेकिन उनके धर्म के कामों के कारण उनका नाम सदा तक इस पृथ्वी पर अटल रह गया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर होता है। हालेलुया। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। आज हो सकता है जिस विषय को हम सीख रहे हैं आपके सामने शायद बुरा समाचार आ रहा है, पर डोंट अलाउ डेविल टू ट्रैप यू। आमीन। शैतान को अनुमति न दे, शैतान को मौका न दे कि वह आपको जकड़ ले। जो धर्मी होता है, जो यहोवा के भय में रहता है, वो बुरे समाचार को सुनकर नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर होता है। बुराई आपके जीवन में दस्तक देगी, बुरे समाचार आपके कानों तक पहुंचाए जाएंगे, पर आपको उनको सुनकर डरना नहीं है, परंतु आपको उस बुराई की परिस्थिति में भी, उस बुरे समाचार की परिस्थिति में भी, हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखना है। आमीन। आगे वचन में लिखा है उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा। जिसका हृदय संभला हुआ होता है उसको जब शत्रु डराता है, उसको जब वो कमजोर करने की कोशिश करता है, उसको जब उसके जीवन की चीजों को बिखरा कर वो उसको कमजोर, हताश और निराश करने की कोशिश करता है, वचन कहता है ऐसी परिस्थिति में आपका हृदय अगर यहोवा पर लगा रहेगा तो यहोवा आपके उस परिस्थिति को संभाल लेगा। उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन को किसी भी कारणवश जब आपके जीवन में जब कठिनाई आती है, किसी भी कारणवश अगर वो कठिनाई आप पर हावी हो रही है, तो उस कठिन परिस्थिति की ओर देखना बंद करे, परंतु अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा कर रखना, क्योंकि वचन कहता है जो अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा कर रखता है उसका हृदय संभला हुआ होता है, और वो बुरे आने वाले समाचार से नहीं डरता, क्योंकि उसके हृदय को प्रभु ने यहोवा पर भरोसा रखने के द्वारा संभाला है। और आगे वचन कहता है उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह अपने परिस्थिति की ओर दृष्टि करके संतुष्ट होता है और वो बुरे समाचार से नहीं डरता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये अद्भुत वचन जो आज प्रभु ने पढ़ने में हमारी सहायता और मदद की, क्यों ना हम परमेश्वर को इन वचनों के पढ़े
बढ़े जाने की जो सामर्थ हमने प्राप्त की उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें। और जो आने वाले वचन है, जो हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डू नॉट पैनिक, इस विषय को आज के दिन के लिए समझने के लिए क्यों ना हम अपना समर्पण यहोवा को करें। लेट अस प्रे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी महिमा सदा काल की है राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता तूने हर समय हमें संभाला है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी हर समय प्रभु तू हमारी सुधि लेता है। आज के सुंदर और पवित्र वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ तूने हमें दी है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये केवल तू ही कर सकता है, क्योंकि सामर्थ का परमेश्वर तू है राजा। आने वाले जो वचन, जो इस अध्ययन को हम पिछले 2 हफ्तों से कर रहे हैं राजा, आज फिर एक बार तू नया मन्ना लेकर हमें संतुष्ट करने हमारे जीवन में आया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू इस वचन को, जब हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद दे आज के सुंदर और पवित्र वचनों के लिए। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है और हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय की ओर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं, और वो विषय है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डू नॉट पैनिक। जब जीवन में चीजें बिखरने लगती है तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, ताकि हम जो दिन भर के समस्याओं से जूझते हैं, दिन प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हम इस समय में आते हैं और जब प्रभु की वाणी सुनते हैं, परमेश्वर हमें शत्रु से लड़ने की सामर्थ दे देता है। हालेलुया। और हम जो विषय पढ़ रहे हैं, जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने लगे तो आपका मन कच्चा न होने पाए, आप हताश और निराश न होने पाए, और उसके लिए क्या करना है ये हम पिछले 15 दिनों से सीखते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जब आपके जीवन की परिस्थितियां बिखरी हुई है तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप उस पर विजय पा सके। जो पहली बात हमने सीखी थी, जब आपके जीवन की परिस्थितियां टूटी हुई, बिखरती हुई नजर आए, बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। उस कठिन और बिकट डूबते हुए परिस्थिति में जो लोग आपके आस पड़ोस में होते हैं, वो आपको किस बात की सलाह दे रहे हैं, इस बात के प्रति सचेत रहे और सतर्क रहे। हालेलुया। ऐसे समय में, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत हेवी हो जाते हैं, बहुत हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर जो लोग हमको सलाह देने आते हैं, हम हर सलाह को कबूल कर लेते हैं। सो व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट इन योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। आपको सलाह देने वाली जो भीड़ है उसके प्रति सचेत रहे और सतर्क रहे। उसके विषय में मैं आपको सिखा चुका हूँ। दूसरी बात, जो जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने लगे तो आपको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू, बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर। हालेलुया। आपके जीवन के ऊपर हावी होने वाली कठिन परिस्थितियों को जब आप देखते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के प्रति कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर। अपने चरित्रों को थाम कर रखना, उसमें एक समान बने रहना। यहाँ पर जब रोम की और पौलुस और 275 लोग उसके साथ रोम की ओर जहाज पर जा रहे हैं, आंधी तूफान आया, जहाज टूटने लगा। समुद्र का तूफान इतना भारी था कि सारा पानी उनके जहाज में आने लगा और जहाज टूटने, बिखरने और कमजोर पड़ने लगा। और उस कठिन परिस्थिति में पौलुस कहता है कि हम रोटी खा ले, आओ हम कुछ खा ले। अब कठिन परिस्थितियों में किसी को खाना कैसे सूझ सकता है, लेकिन मैंने कल आपको बताया था, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 35 सेज, और यहाँ कहकर उसने रोटी ली, सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। अब ये कॉमन सेंस है। जब मेरे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मेरा खाना पीना छूट जाता है,
आदमी भूखा प्यासा रहता, उसको खाने की ओर ध्यान नहीं रहता, उस परिस्थिति से कैसे मैं बाहर निकलूँ, इस और उसका ध्यान लगा होता है। परंतु Acts 27:35, after he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. उन सबके सामने वह रोटी खाने लगा। आमेन। और इसी से मिलते-जुलते मैंने कल आपको 2 वचन बताया था, एक लूका 22:19 बताया था, एक वचन मैंने आपको मत्ती 14:19 बताया था। मैं उसको आपके लिए पढ़ूँगा, हम कल पढ़ चुके हैं, उसको अध्ययन और मनन कर चुके हैं, पर जस्ट टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट आई जस्ट वांट टू रीड इट अगेन सो दैट रिमाइंड योरसेल्फ व्हाट वी हैड लर्न्ड यस्टरडे। आप आपको स्वयं को स्मरण दिला सकेंगे शायद इन वचनों को पढ़कर। लूक 22:19 कहता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। और उसने लोगों को मत्ती 14:19 कहता है, और उसने लोगों को घास पर बैठने का आदेश दिया और 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। हालेलुया। जब ये जीवन की विकट परिस्थिति का उस जहाज पर पौलुस सामना कर रहा था, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक इसके चित्त में बसी हुई थी, परमेश्वर के वो काम उसको स्मरण आए कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। और इसी बात को पौलुस ने किया और उसने रोटी ली और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। एंड फाइनली यस्टरडे व्हाइल वाइंडिंग अप दिस सर्मन, इस सर्मन को, इस संदेश को, जब इस बाइबल स्टडी को हम खत्म कर रहे थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने आपसे कहा था, Paul decided that he is not going to let the storm change his Christian behavior or his Christian character. Hallelujah. पौलुस ने उस समय तय किया कि भाई आंधी तूफान कितना भी बड़ा हो, पर मैं अपने परमेश्वर के प्रति उन बातों को करना बंद नहीं करूंगा जिसकी आज्ञाएं उसने मुझे दी है। मैं प्रार्थना करता रहूंगा चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, मैं धन्यवाद देता रहूंगा चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं प्रभु की स्तुति और आराधना करता रहूंगा चाहे कोई भी आंधी और तूफान का मुझे सामना क्यों ना करना पड़े। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कई संतों की समस्या है कि मसीहता जो है, उनका जो क्रिश्चियन लाइफ है वो ही संकट का शिकार हो चुका है। हालेलुया। हमारे अंदर जो मसीहियत है वही एक बहुत कठिन दौर से होकर गुजर रही है। हम सब जानते हैं पूरे देश में ये तनाव की परिस्थिति है, ये हमारे सताव का समय चल रहा है। कोई भी उठकर आता है और हम पर झूठे एलिगेशंस लगाता है कि हम धर्म का परिवर्तन करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं। सत्य आप भी जानते, सत्य मैं भी जानता हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, ब्राह्मण परिवार में वो उन सारी रूढ़ी परंपराओं में, उन सारे पूजा पाठ की बातों में मैं पला बढ़ा। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ा और प्रभु ने मेरे नाम को नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरे धर्म को नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरे मन को बदल दिया, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया। हालेलुया। ये सताव का समय है और इन दिनों आपके क्रिश्चियनिटी की है या आपके विश्वास की और मेरे विश्वास और मेरे मसीहता की परख होगी। ये पवित्र शास्त्र में हमको हजारों हजार वर्ष पहले लिख कर दिया है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कई लोग अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचाओं से पीछे हो रहे हैं। कई लोगों को जब सताव होता हुआ दिखता है वो दूर हो जाते हैं कि अरे बाबा मुझे क्या करना है, मैं और मेरा परिवार तो सुरक्षित है, हमको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन दिनों में कई संतों की ये समस्या है, कई धर्मियों की ये समस्या है कि मसीहत जो है वो संकट का शिकार हो चुकी है। टुडे द क्रिश्चियनिटी इज द कैजुअलिटी ऑफ क्राइसिस फॉर मेनी सेंट्स इन दिस वर्ल्ड। आमीन। क्राइसिस पैदा हो गए हैं कई लोगों के लिए। अब कई लोग हैं जो छुपते हैं, वो आप क्रिश्चियन हैं, नहीं 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 सर, मैं मसीह नहीं हूँ, मेरा सरनेम तो ये है, मेरा सरनेम तो वो है, और लोग बच रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। और बहुत दुख की बात है। देखिए कई बार जब आपके जीवन में, देखिए कई बार जब हमारे जीवन में तूफान आता है तब हम अक्सर उन बातों को करने से चूक जाते हैं जिसकी आज्ञा हमने परमेश्वर से प्राप्त की है। और ये मेरे जीवन का अनुभव है शुरुआत के दिनों का, और ये आपके भी जीवन का जरूर अनुभव रहा होगा कि ये तूफान मेरे ऊपर आया, अब मुझे इस तूफान की परिस्थिति में क्या करना है। तो परमेश्वर ने जो बात मुझे करने के लिए कही है, मैं उस बात को करने से चूक जा रहा हूँ।
ईमान, क्योंकि शैतान चालाक है, वो आपके जीवन को बरगला रहा है, वो डर से आपको बरगला रहा है, वो भीड़ को दिखाकर आपको बरगला रहा है, वो एक बड़े मॉब को दिखाकर आपको बरगला रहा है। परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर इम्मानुएल बनकर आपके संग संग चल रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अक्सर याद रखिए, कई बार जब चीजें बिखरने लगती है, तब मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, शायद हो सकता है आप इस उदाहरण में कहीं ना कहीं अपने आप को शायद पाले। ध्यान से सुनिएगा। कई बार व्हेन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में जब कई बार चीजें बिखरने लगती है, तो हम क्वायर प्रैक्टिस में कई बार जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि चीजें हमारे हिसाब से होते हुए हमें उस स्थान पर दिखाई नहीं देती। संकट की परिस्थिति है, पर हमको उसको फेस करना है, तो हम क्या करते हैं, फेस करने से अच्छा हम जाते ही नहीं है। हमको क्या करना है, जाने दो, हमारे बगैर वो कैसे क्वायर प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, कैसे गीतों में अगुवाई करेंगे, हम देख लेंगे। अक्सर जब चीजें बिखरने लगती है तो मनुष्य इस प्रकार की बातों को करने लगता है। कई लोग हैं जो क्वायर प्रैक्टिस में जाना बंद कर देते हैं। कई बार हम संडे स्कूल को पढ़ाना मना कर देते हैं। कई बार जब आपको पासवान जिम्मेदारी देते हैं कि आपको संडे स्कूल में आज सब्जेक्ट पढ़ाना है, मना कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारे मन के अनुसार नहीं होता, या तो हमारी इच्छा नहीं है उन बच्चों को तैयार करने की। ईमान, हम इजीली मना कर देते हैं। कई बार जब हमारे जीवन में चीजें बिखरने लगती है, तो हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, कलीसिया की संगति में उठना बैठना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पासबान का या कलीसिया में आने वाले कुछ लोगों के स्वभाव से, उनके मत से हम सहमत नहीं होते हैं, इसलिए हम चर्च जाना ही छोड़ देते हैं। ईमान, कई बार जब, याद रखिएगा, कई बार जब चीजें बिखरने लगती है, तो हम परमेश्वर के लोगों की संगति से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि जिन प्रार्थनाओं को हमने किया है उनके उत्तर को हम प्राप्त होते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के लोगों की संगति से भागते हैं। हम सोचते पता नहीं, इनके साथ उठते बैठते इतना प्रार्थना उपवास करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को तो उत्तर ही नहीं मिल रहा, क्या फायदा इनकी संगति में रह के। देखिए, ये जो कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए ना, जब चीजें अक्सर बिखरने लगती है, हमारे हाथ से छूटने लगती है, तो हम इन सब चीजों में लिप्त पाए जाते हैं। या आप इसको उल्टा कर दीजिए, अगर आज इन बातों में से, तो उदाहरण ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर इन बातों में से कहीं पर भी आप अपने आप को पा रहे हैं, तो जान लीजिए आपके जीवन में परिस्थितियां बिखरना शुरू हो गया है, और ये आपका चुनाव है कि अब आपको इस पर क्या निर्णय लेना है। हालेलुया। आमीन। क्वायर प्रैक्टिस में अगर आपने जाना बंद कर दिया है, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं बिखरने लगा। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, पर सडनली एक दिन आपको उसका एहसास होगा। अगर संडे स्कूल को आप पढ़ाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस आपके हिसाब से नहीं, या मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, अरे मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे वो बच्चों में अच्छा नहीं लगता है, याद रखिए, अगर दी गई आज्ञा का पालन आप नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बिखराव का समय शुरू हो रहा है। आमीन। अगर आप चर्च में नहीं जाते, क्योंकि आपको पासबान का, आपके पड़ोसी का कार पार्किंग में आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिलती है, अरे नहीं हमको तो चर्च में बैठने की जगह नहीं, अगर इसमें से किसी भी कारण से अगर आप कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में बिखराव की परिस्थिति आ रही है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के लोगों की संगति से भाग रहे हैं, तो यकीन जानिए आपके जीवन में चीजें टूटने और बिखरने पर बढ़ती जा रही है। हालेलुया। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू दैट इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, आज मैं आपको इस बात को बताकर उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके जीवन के उस कठिन परिस्थिति में, उस जहां आप चारों ओर से तूफान से घिर चुके हैं, और व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, या आपके जीवन में समझ लीजिए अगर चीजें बिखरती हुई, टूटती हुई आपको दिखाई दे रही है, डोंट स्टॉप कमिंग टू चर्च बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, डोंट स्टॉप प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड, डू नॉट स्टॉप थैंकिंग एंड प्रेजिंग द लॉर्ड. As much as you can do, just go ahead into that processing. Hallelujah. Do not stop doing the things which you ought to do in the kingdom of God. कभी भी अगर आज आपका जीवन बिखरने और टूटने की परिस्थिति में है, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना ना छोड़े, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कलीसिया के भागी होना ना छोड़े, चाहे कितना भी आपका मनमुटाव हो, परमेश्वर के लोगों की संगति में उठना बैठना बंद ना करे।
चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, जिन बातों को करने की आज्ञा स्वर्ग के राज्य से आपने प्राप्त की है, उन बातों को करने से कभी भी ना चूकना। हालेलुया। सी द डीपेस्ट डिजायर ऑफ द डेविल इज नॉट टू किल यू बट टू चेंज यू। आमीन। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर शत्रु की इच्छा आपको जान से मारने की नहीं है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन को बदलने की है। अब परमेश्वर आगे की ओर बदलता है, परंतु शत्रु पीछे की ओर बदलता है। तो शत्रु की इच्छा आपका जीवन समाप्त करने की नहीं है, परंतु शत्रु की इच्छा, देखिए शत्रु आपको एक झटके में नहीं मारेगा, है ना। धर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, एक झटके में नहीं मारेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, सताओ 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 सताओ, ये बीमारी हुई, फिर और कमजोर और कमजोर और कमजोर, किडनी फेल हो गई, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तकलीफ पर तकलीफ देना चाहता है शत्रु। आमीन। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू फिनिश यू। Always remember this. Devil does not want to kill you, but he want to change you. How? Which change? कौन सा बदलाव वो आप में लाना चाहता है? वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी संगति से धीरे 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 दूर कर रहा है। और आप जितने प्रभु की उपस्थिति से दूर जाएंगे, पहले शायद आप ऐसे हैं, आप थोड़ा दूर हो जाते हैं तो नीचे आएंगे, सताव आपका जितनी गैप बढ़ती जाएगी, आप अंधकार की ओर खींचते चले जाएंगे। एक झटके में शत्रु नहीं करेगा, धीरे 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 पहले आपके मन में किसी के प्रति क्रोध डालेगा। हो सकता है वर्शिप लीडर नहीं, मुझे ये वर्शिप लीडर नहीं चलता, मैं चर्च में लेट जाऊंगा, मैं सिर्फ पास्टर का वचन सुनने जाऊंगा। कई लोग बोलते हैं मुझे कार पार्किंग मिलती नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। आज तो लेट हो गया 5 मिनट, अभी तो कार पार्किंग मिलनी नहीं है, टू व्हीलर का पार्किंग मिलना ही नहीं है, तो आज मैं नहीं जाता। वैसे भी पार्किंग करके जाऊंगा कब, वचन सुनूंगा कब, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। द डीपेस्ट डिजायर ऑफ द डेविल इज नॉट टू किल यू बट टू चेंज योर लाइफ। आमीन। टुवर्ड्स निगेटिविटी, शत्रु चाहता है आप जो उजाले की ओर बढ़ रहे हैं वो आपको मारेगा नहीं, आपको धीरे 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 करके अंधकार की ओर लेकर जाएगा। याद रखिए, निराशा, एंजाइटी विल लीड यू टू डिप्रेशन, डिप्रेशन विल लीड यू टू डार्कनेस एंड डार्कनेस विल लीड यू टू डेथ। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपकी चिंताएं आपको निराशा की ओर लेकर जाएगी, निराशा आपको उदासी में डुबो देगी। उदासी में जब आप जाएंगे, आप अपने रूम्स के लाइट बंद कर देंगे, सब कुछ अंधकार में पड़े रहेंगे। आपकी फैमिली आपको पुकार रही है, आपकी पत्नी, आपका पति आपको पुकार रहा है, आपके मित्र आकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप अपने आप को अंधेरे में बंद कर लेंगे और वही अंधकार आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब चीज़ें बिखरने लगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े। जब चीज़ें बिखरने लगे तो परमेश्वर के उन बातों को ज़रूर करे। जैसे यहाँ पर भयंकर तूफान की परिस्थिति में भी पौलुस ने रोटी ली और धन्यवाद दिया और वो सब के सामने उस रोटी को खाने लगा। इसका अर्थ है कि पौलुस ने ये अपने मन में तय कर लिया था कि चाहे परिस्थिति कैसे भी रहे, मैं जो बातें परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कही है, मैं उसको करना बंद नहीं करूँगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर इस बात को, इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। कल इसी अध्ययन में हम और आगे जाएंगे। मुझे पता नहीं ये अध्ययन और कितने दिन चलने वाला है, परंतु मुझे वचन बांटने में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। मेरा हृदय भी आनंदित है जब मैं आपको सिखाता हूँ। प्रभु कई बातें मुझे भी सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों को सुनने के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए जो तूने हमें दिए राजा। जो बातें तूने हमें सिखाई है पिता, वह बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसी सामर्थ्य दे राजा। जितनों सुना उन्हें आशीष दे, और इन वचनों को हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु तू जब हमको इसको स्मरण में रखता है प्रभु, हम इसका पालन करने वाले हो सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जो लोग आज इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे नम्रता से विनती करूंगा, इस बाइबल स्टडी के पूरे इसके पहले के 13, 14, 15 दिन से जो हम इस विषय को सीख रहे हैं, उन पूरे विषयों को आप सुनना। परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये वचन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, परंतु इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो दो धारी तलवार के समान काम करता है। आमीन। अगर आप इन वचनों को पढ़कर आशीष प्राप्त किए हैं तो इन वचनों को और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये वचन रोज पहुंचाए जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको ये वचन रोज आएंगे। लेकिन मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो। अगर परमेश्वर आपको वचन से आशीष देता है तो ही आप इसको सब्सक्राइब करना, ताकि ये वचन रोज आप तक मैं पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं फिजिकली रोज आपके पास नहीं आ सकता। तो ये इस सोशल मीडिया के द्वारा मैं इन बातों को आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप सच में आशीष को पाते हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मैं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आपको सब्सक्राइब करने की सलाह कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। सेंत मैन स्वर्ग से आया है और सेंत मैन मुझे आपको पहुंचाने की आज्ञा मिली है। मैं पैसा कमाने के लिए, धन की उगाही के लिए यहाँ पर रोज़ नहीं आता हूँ। मैं केवल यहाँ पर इसलिए आता हूँ क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने ये मुझे आज्ञा दी है कि मैं सुसमाचार का प्रचार लेकर आप तक आऊँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी राष्ट्रपति महिमावान मैडम और मुर्मू मैडम, और वो तमाम सारे के सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, जिनको इन स्टेट्स की और देश की जिम्मेदारी को स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता यहोवा ने सौंपा है। हम इन सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि ये देश परमेश्वर की महिमा को देख सके। हालेलुया। आप प्रार्थना करें और जो संविधान ने आपको अधिकार दिया उसका पूरा इस्तेमाल करें। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, जैसे आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, संविधान को पढ़े, अपने हकों को समझे कि इस सब देश के संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बाद अगर इस देश में आपके और मेरे लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वो इस देश का संविधान है, जो मुझे और आपको यह अधिकार देता है कि हम इस देश में सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और इस देश में बड़े दृढ़ता और हिया और नम्रता और दीनता के साथ बिना डरे परमेश्वर के अनुग्रह को जिसको आपने प्राप्त किया है उस अनुग्रह में रहकर लोगों तक जीवन की गवाहियों को बढ़ाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप परमेश्वर की महिमा को आपकी सेवकाई में जरूर देखने पाएंगे। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।